जगदीप धनखड़, जो इस साल मार्च में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वजह थी हृदय संबंधी बीमारी। 4 दिन बाद वे अस्पताल से स्वस्थ लौटे, लेकिन सोमवार को एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद से राजनीति गलियारों में एक भूचाल सा आ गया है। सबकी जुबान पर एक ही बात है कि क्या वाकई में धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया है। देश के उपराष्ट्रपति जैसे उच्च संवैधानिक पद से इस्तीफा देना कोई सामान्य घटना नहीं होती, और जब इस्तीफा देने वाले शख्स का नाम जगदीप धनखड़ हो, जो अपने तेज तर्रार स्वभाव, अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं। क्या ये सरकार से नाराजगी का संकेत है, या फिर धनखड़ अपनी नई राजनीतिक पारी के लिए खुद को स्वतंत्र करना चाहते हैं? विपक्ष के साथ उनकी बढ़ती वैचारिक निकटता, संसद में गिरते संवाद स्तर पर उनकी चिंता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर लगातार उठाए गए सवाल, ये सब संकेत है कि ये इस्तीफा एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। इन सब के बीच एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब जानने के लिए हर कोई आतुर है। सवाल ये कि क्या ये इस्तीफा निजी कारणों से दिया गया, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मोड़ के तौर पर समझें। तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और राजनीति की उस चालाकी के साथ जिसे अक्सर जनता की नजरों से छिपा लिया जाता है। शुरुआत करते हैं कि आखिर धनखड़ के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद छोड़ना पड़ा। धनखड़ कई मौकों पर संसद की कार्यप्रणाली, विपक्ष के सवालों को दबाने और रूलिंग पार्टी के रवैये को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। इसे एक संकेत भी मान सकते हैं कि वो सरकार के कुछ तरीकों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बार बार संसदीय गरिमा, विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतंत्र की आत्मा कुचलने जैसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि लोकतंत्र सबसे बड़े खतरे में है जब संसद को सिर्फ एक शो पीस बना दिया गया है। ऐसे बयानों को सत्तारूढ़ दल के प्रति असहमति के रूप में देखा गया। वैसे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन फिर भी यही माना जा रहा है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। इसकी पूरी संभावना है कि वे सरकार की शैली और रवैये से परेशान हो चुके हों, या फिर उन्हें किनारे किए जाने का एहसास हो रहा हो। वैसे तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद को भारतीय राजनीति में एक फेयरवेल की तरह देखा जाता है, यानी कि कोई पुराना सहयोगी रहा है जिसने पार्टी के लिए अपना सब कुछ दे दिया हो और अब राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहता हो। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्सर सम्मान के तौर पर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना देती हैं। प्रणब मुखर्जी इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऐसे लोग फिर राजनीति में वापसी भी नहीं करते हैं, और यही कारण भी है कि ऐसे केसेस रेयर हैं जहां किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। मगर यहाँ मामला अलग है। धनखड़ जैसे व्यक्ति जो ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल चुके हों, जो विवादों से नहीं डरते और जो खुलकर विचार रखते हैं, उनके लिए उपराष्ट्रपति का पद शायद बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बट पॉलिटिकली इनएक्टिव हो गया हो। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे पॉलिटिकल एम्बिशन, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक अहम वजह हो। संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने बहुत कुछ कहा, अब शायद वो खुलकर बोलने और खेलने के लिए मैदान में उतरना चाहते हो। भारतीय राजनीति में संवैधानिक मर्यादा से बड़ा होता है पर्सनल करियर का प्लान। ऐसे में ये माना जा सकता है कि धनखड़ अब खुद को किसी प्रमुख पद के संभावित चेहरे के रूप में देखना चाहते हो, या फिर वो किसी नए गैर बीजेपी या तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हो। कई बार इस्तीफे होते नहीं हैं, बल्कि कराए जाते हैं। ये पूरी तरह से मुमकिन है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश या सत्ता का दबाव रहा हो।
शायद वो खुलकर सरकार का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए इस्तीफे की चादर ओढ़ ली गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के महीनों में धनखड़ ने कई बार संकेत दिए कि संसद की स्थिति और कार्यप्रणाली उन्हें असहज कर रही है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का मंदिर गूंगा होता जा रहा है, जहां केवल एक पक्ष बोलता है और दूसरे को दबाया जाता है। आम इंसान के तौर पर देखें तो बोल धनखड़ जरूर रहे हैं, मगर ये बयानबाजी अक्सर विपक्ष के नेताओं की होती है। तो ऐसे में ये संभावना बिल्कुल जायज हो जाती है कि उनकी स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए अंदर खाने ही साजिश रची गई हो। भारत में कई बार सरकारें चाहती हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं, विरोध ना करें, लेकिन धनखड़ ने ऐसा नहीं किया। एक और संभावना ये भी है कि उनके हटने से कोई नया चेहरा उपराष्ट्रपति के तौर पर लाया जा सके। शायद कोई जो और ज्यादा सरकार के करीब हो या फिर भविष्य के राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति का हिस्सा हो। ऐसे में ये माना जा सकता है कि धनखड़ को शायद जबरन हटाया गया हो ताकि किसी और के लिए जगह बनाई जा सके। अब जाते जाते आपको जगदीप धनखड़ के बारे में भी बताते हैं कि वो कहां पले बढ़े हैं और किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। जगदीप धनखड़ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक किसान परिवार में जन्म लेने से लेकर वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, केंद्र में मंत्री, राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को जन्मे धनखड़ एक हिंदू जाट परिवार में पले बढ़े। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने बीएससी और एलएलबी की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया। 1987 में वे राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1990 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ा है। धनखड़ का राजनीतिक करियर 1989 में शुरू हुआ। 1989 में वे जनता दल के टिकट से झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने और 1990 में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे। 1993 में वे किशनगढ़ से विधायक चुने गए। धनखड़ पहले जनता दल और कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद वो 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। फिर जगदीप धनखड़ 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 11 अगस्त 2022 को पद की शपथ ली थी और अब उन्होंने इस्तीफा देकर पूरे देश को चौंका दिया है। देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरी रणनीति जरूर होती है। अगर धनखड़ विपक्ष के साथ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अगर बीजेपी खुद उन्हें साइडलाइन करने की प्लानिंग कर रही है तो शायद कोई और राजनीतिक चेहरा तैयार किया जा रहा है, या फिर ये 2026 में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी भी हो सकती है। तो धनखड़ के इस्तीफे के पीछे के संभावित कारण आप यहाँ समझ ही गए होंगे। भारत के इतिहास में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के मामले काफी रेयर हैं। ज्यादातर उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करते हैं या राष्ट्रपति बनने के बाद ही पद छोड़ते हैं, लेकिन धनखड़ का यूं इस्तीफा दे देना एक असाधारण राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसके पीछे का सच शायद सामने दिखाई देने वाली तस्वीरों से कहीं ज्यादा गहरा है। आपको क्या लगता है, क्या सत्ता के गलियारों में वाकई में कोई ऐसा खेल चल रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।